बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। जो भाई बहन नए हों कृपा करके हमारा पहली बार चैनल वीडियो देख रहे हो, कृपा करके आप अपना भाई समझ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आई बेल का प्रेस बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और पूरा रामचरितमानस का आनंद लेते रहें और जय श्री राम बोलते रहें। हम श्री रामचरितमानस बालकांड के दोहा नंबर 357 से आगे का पाठ आप लोग को सुनाएंगे। कृपा करके आप लोग जरूर सुने। राम प्रतोषी मातु सब कहि विनीत बर बैन, सुमिर शंभु गुर पिद विप्रपद किए नीद बस नैन। बिना भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के बस किया। ए नीदहु बदन सोह सुठिलोना, मनहु साँझ सरसी रूह सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पूर्व विराजित राजति रजनी, रानी कहाई बिलो कहूँ सजनी। असुंदर बधुन सासु लह सोई, फनिकन जानू सिर मणि उर गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूँ कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। मंदी मांग धन्य गुण गण गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और माघ ध्वनि गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। ए बंदी विप्रसुर गुर पितु माता, पाई आशीष मुदित सब भ्राता। अजननी सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वो राजा के साथ दरवाजे पर पधारे। कीनी सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाय। प्रात क्रिया करितात पही, आए चारियु भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादित से निर्मित्र होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदना करके हुए पिता के पास आए। हे भूप बिलोक लिए उरलाई, बैठे हरसि रजाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी,
लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिकु आए, सुभग असाननि मुनि बैठाए। सुतन समेत पूज पद लागे, अनिरखि राम दो गुरु अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम से मुग्ध हो गए। एक कहाहि वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित निवासा। मुनि मन अगम गधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी के धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन में भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वाम देव सब साची, कीरत कलित लोक तिहु माची। सुनि आनंद भयहु सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति दोनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम जी के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। हे मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस यही भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाती। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखि सियाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकड़ खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन हित चाहि, राम सप्रेम विनय बस राहि। दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, देख सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मागत विदाराउ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, अब सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरि कन्न पर छोहूँ, दर्शन देत रहब मुनि मोहूँ। अस कहीं राव सहित सुतरानी, परऊ चरण मुख आव नवानी। हे मुनि,
लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। इस ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र के चरणों पर गिर पड़े और प्रेम विह्वल हो जाने में के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती है। दीन असीस विप्र बाहु भांति, चले न प्रीत रीति कहीं जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति, ब्याहू छाहू आनंदु। जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंदु। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी ने बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। हे वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुर गाधि सुति कथा बखानी। सुन मुनि सुजसु मन ही मन राऊ, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव को बखान करने लगे। बहुरे लोग रजाय सुभयऊ, सुतन समेत निपृत गिर गयऊ। जहाँ तह राम ब्याहु सब गावा, सुजस पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए, जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रही थे। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही राम घर जब ते, बसई आनंदु अवध तब तब सब ते। प्रभु विवाह जस भयहु उछाहू, सकहि न बरन गिराहि नाहू। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह कर घर आए हैं, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगे। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। तही ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निजवानी। तब श्री सीताराम जी के यश को कवि कुल के जीवन में प्रवृत्त करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को प्रवृत्त करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहूँ। रघुवीर चरित अपार बारिद, पारु कवि कौने लहो। उपवीत ब्याह उछाहु मंगल, सुनि जो सादर गावही। वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावही। अपनी वाणी को प्रवृत्त करने के लिए तुलसी जी ने राम का यश कहा, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यजोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी और श्री राम जी की कृपा के सदा सुख पावेंगे। सिय रघुवीर विबाहु जे, सप्रेम गावहि सुनहि। तिन कहूँ सदा उछाऊँ, मंगलायतन राम जसु।
श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय, बोले गोस्वामी तुलसीदास की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर